कारिया। मैं आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और दिल से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की देशभक्ति से मैं खुद अचंभित हूँ। मेरे फील गुड वाले मुद्दे की पहली वीडियो आप लोगों ने जम के लाइक करी, बहुत शेयर करी। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ और आपका आभारी। मैं खुद इस बात को समझ रहा हूँ कि मैं आपको टेंशन देने जा रहा हूँ। एक प्रकार की बहुत बड़ी मुसीबत से आपको अवगत करवाने जा रहा हूँ। और हमारे पास फोरकास्टिंग सिस्टम इसलिए तो होते हैं कि होने वाली मुसीबत पहले पता चले। टेंशन तो हो सकता है मगर हम उसका रास्ता ढूंढ सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। और मेरे पास तो इसका हल भी है, बस इस पर कोई फॉलो करे तो काम हो जाएगा। मैं इस जो बड़ी मुसीबत से आपको अवगत करवाने जा रहा हूं, आप अपनी समझदारी से खुद भी और अपने सभी लोगों को इस मुसीबत से बचा सकते हैं। मेरा नाम सुहाग कारिया, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और मैथमेटिक्स यानी कि आप समझते ही हैं, बारीकी और एनालिसिस की बहुत जरूरत होती है। और मैं हर चीज को रिस्पॉन्स करता हूं। जैसा एक छोटा सा मासूम बच्चा हर चीज को रिस्पॉन्स करता है, वैसे ही मेरा भी ये स्वभाव है। और लंबे समय से मैं इस गड़बड़ को देख रहा था। मैं हर चीज का एनालिसिस करता हूं बहुत बारीकी से, ये मेरा स्वभाव है। मैं देश के सभी युवा, टीनेजर और आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लिया है। और अभी तो मैं आपको इस मुसीबत से अवगत करा रहा हूं। पहले तो मैं इस मुसीबत को डिटेल आपको समझाऊंगा। आपको सब्र के साथ सुनना होगा, क्योंकि ना तो रिपीट टेलीकास्ट है और ना ये वीडियो में रखूंगा मेरे चैनल पर, क्योंकि विवाद होंगे और मुझे इसको पहले ही हटा लेना है, विवादों के पहले। और उसको एक्सप्लेन करने के बाद, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के बाद उसका मैं सटीक सॉल्यूशन भी दूंगा। हम मैथमेटिशियन की आदत होती है, पहले कठिन क्वेश्चन देते हैं, बच्चों को समझ देते हैं और फिर उसको सॉल्व करके दिखाते हैं और बच्चा एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाता है। और समझदार बच्चा टीचर की कहना मानता है। सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से। मेरे देश में कोविड और कोरोना के आने के पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें स्कूल से या कोचिंग से बच्चों को होमवर्क दिया जाता था। बच्चे करके लाते थे। कुछ शार्प माइंडेड और मेहनती लगनशील होते हैं, उन्हें सचमुच किसी टीचर की जरूरत नहीं है, वो किताबों से ही पढ़कर खुद का भला कर लेते हैं। कुछ एवरेज होते हैं जो होमवर्क देने के बाद होमवर्क करके लाते हैं, खुशी खुशी चेक करवाते हैं। और कुछ को समझाकर या चमकाकर और मोटिवेट करके उनको होमवर्क करवाना पड़ता है। और इस धक्के की वजह से उनका जीवन सफल होता है और वो टीचर को बहुत धन्यवाद देते हैं। मगर कई बार तो ऐसे केसेस आपके सामने भी आए होंगे, या आप अपने घर के बच्चे से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि स्कूल में या कोचिंग में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं। क्या? सुनिए, टीचर पढ़ा रहा है, अपने धुन में है और लास्ट बेंच के ग्रुप ने वीडियो गेम के कई लेवल पार कर लिए। अब जरा सोचिए, टीचर को पता भी नहीं चला। और कई बार तो टीचर की वीडियो भी बच्चों ने बनाकर लाइव अपने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी। आपको मिलेगी स्टूडेंट्स लाइव क्लासरूम में, जहां मोबाइल अलाउड नहीं है, वहां बैग में से मोबाइल निकालकर टीचर की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं। अब आप जरा सोचिए, यही प्यारे प्यारे मासूम बच्चे जो बहकावे में आते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं, और ये जो एज होती है उनके अब मैं क्या बोलूं, आप सभी लोग मेरे सामने हैं, उनके हार्मोन्स भी एक्टिवेट हो चुके होते हैं और इस वजह से वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, इन बच्चों के मोबाइल में, इंटरनेट में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑलरेडी माता पिता परेशान है, देश परेशान है। हमारे शहर के दैनिक भास्कर में तो कई बार छप चुका कि विशेष प्रकार की वीडियोस बंद होनी चाहिए। अब जरा आप सोचिए, पूरे देश में बड़े बड़े जो ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले ब्रांड हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, अभी बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध करा दी बच्चों को। बच्चा उन वीडियो को देख रहा है, फ्री टाइम है, देखेगा तो सही। तो चूंकि व्यूअरशिप बढ़ रही है, इसलिए उन बड़े बड़े ब्रांड को अन्य प्रोडक्ट के एडवर्टाइज मिल रहे हैं, जहां से उनको इनकम हो रही है। बच्चे को वीडियो फ्री में मिली, माता पिता खुश, फीस नहीं देनी पड़ रही है। उसके बाद वो जो टीचर ने वीडियो भेजी, वो टीचर को भी कुछ मिल गया, वो टीचर भी अपनी जगह पे खुश हो गया। अब इन बड़े बड़े ब्रांड को विदेशों से भी
बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी पार्टनर्स बनने को राजी हो गई है। अब जरा सोचिए आप, सिर्फ पैसा कमाने के मुद्दे को लेकर क्या देश के भविष्य को बर्बाद किया जा सकता है? वैसे भी हमारा सिलेबस पिछले 10 साल पहले जो सिलेबस था और आज जो सिलेबस है, आप उठा के देखिए किताब, आपको पता चलेगा मैथमेटिक्स की कितना लेवल डाउन हो चुका है। हमारे जो पुराने IITians थे वो आज विभिन्न कंपनियों में बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हैं और उस पोस्ट पर पहुंचने के लिए उन कंपनियों ने उनको पार्टनरशिप तक दे दी कि आप हमारे साथ कुछ साल रहिए तो हम आपको पार्टनर ही बना लेंगे। मैं नाम अभी स्टेज पर खड़ा होकर नहीं ले सकता, आप समझ रहे हैं मैं किन किन की बात कर रहा हूं। वैसा अब एजुकेशन में नहीं दिख रहा है, वैसे भी लेवल बहुत लो हो चुका है। अब जरा सोचिए, उस बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो इंपॉर्टेंट मुद्दे पर एजुकेशन को समझ रहा है, थ्योरम समझ रहा है, कंसेप्ट समझ रहा है, रिएक्शन समझ रहा है, और उतने में ही नोटिफिकेशन आया टिकटॉक की नई वीडियो का जो किसी उसकी दोस्ती ने चढ़ाई, या फिर व्हाट्सएप का मैसेज आया, कहीं से कोई खास लिंक आई, बच्चे ने उसको पढ़ लिया, जवाब भी दे दिया। उधर पढ़ाने वाले टीचर को कुछ नहीं मालूम। पहले तो क्लासरूम में लगे हुए कैमरों से पता चल जाता था कि पीछे वाले बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनको हल्की फुल्की सजा देकर पूछ भी लिया जाता था और अलग से समझाया जाता था कि जब तक तुम समझोगे नहीं हम घर नहीं भेजेंगे। मगर अब आप सोचिए, माता पिता तो बच्चों पे भरोसा करते ही हैं, वो बच्चे भरोसा तोड़ते ही आ रहे हैं। फिजिक्स में एक बहुत फेमस लॉ है जिसका नाम है लेंज लॉ। उसमें इंड्यूस्ड करंट जिसकी वजह से अस्तित्व में आता है उसी का विरोध करता है। आप किसी भी फिजिक्स के टीचर के पूछेगा, उसकी मैं कलयुग की परिभाषा आपको बताऊं, बच्चा बड़ा होके अपने पापा का ही विरोध करता है। ये है साहब लेंज लॉ कलयुग का। ऐसे में माता पिता को तो बच्चा आसानी से बेवकूफ बना रहा है और बच्चा का कैरियर और बच्चे को बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है इन बहुत बड़े बड़े ब्रांड के द्वारा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरी इस वीडियो से विवाद उत्पन्न होंगे, मेरे कई लोग दुश्मन भी बनेंगे, इसलिए ये वीडियो ज्यादा समय तक मेरे चैनल पे रखना ठीक नहीं। इसको देखिए, समझिए। अब आप कहेंगे कि भाई साहब आपने मुसीबत तो बता दी, अब इसका हल तो है नहीं क्योंकि कोरोना है, कोविड है। मेरे भी कई टॉपर स्टूडेंट, उनके माता पिता ने साफ बोल दिया कि मेरा बच्चा अब आपकी क्लास में लाइव नहीं आएगा, आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियो हमको लैपटॉप में, मोबाइल में दे दो। हमने दे दी। हमने कहा डाउट कैसे पूछोगे भाई, आमने सामने ज्यादा अच्छा रहता है। तो उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं है, हम व्हाट्सएप में फोटो क्लिक करके भेजेंगे और आप सॉल्यूशन हमेशा ही करते हो, जब लाइव पढ़ाते हो तब भी आप हमारे डाउट्स क्लियर करते हो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला टॉपर्स के लिए तो सॉल्व हो गया, मैंने वीडियो दे दी, उन्होंने डाउट पूछ लिए। मगर जो मीडियम है तो होमवर्क करके लाएं तो उनकी पीठ थपथपाकर हम उसको मोटिवेट करें, या होमवर्क करके ला ही नहीं रहा है उसको थोड़ा चमका कर समझा के पढ़ाना तो है ही। ऐसे कैसे आप कहीं छोटे मोटे फालतू काम में तो उसको लगा नहीं देंगे और उसका जीवन बर्बाद होते हुए देखेंगे नहीं। तो सुनिए, मेरे पास जबरदस्त ऐसा सॉल्यूशन आया है कि हर बच्चा, माता पिता, पूरे मेरे देश के सारे टीचर, सभी लोग खुश होंगे, ऐसा सॉल्यूशन ला रहा हूं। अच्छा, एक खास बात और बताऊं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, उनको भी दिल पर हाथ रखवा कर आप पूछिए, वो बोल देंगे कि ऑनलाइन सिस्टम की जगह आमने सामने वाला ही सिस्टम सही है, जबकि वो ऑनलाइन में ज्यादा कमा रहे हैं। मगर फिर भी यदि वो ईमानदार है तो सच्ची गवाही देगा। अब जरा आप मेरे सॉल्यूशन को समझिए। मैं ऐसा सिस्टम चाहता हूं कि उसमें हर बच्चा, माता पिता, टीचर, सभी लोग अपनी सहमति के साथ खुश होंगे और मेरे सिस्टम को मानेंगे, फॉलो करेंगे और उसको लागू करवाने में मदद करेंगे। इसको लागू करवाने के लिए ही मुझे देश के उन बड़े बड़े अधिकारियों की मदद की जरूरत है जो इस सिस्टम में कोई बड़ा डिसीजन और एक्शन लेकर इसको लागू करवा सकते हैं। ओहो, मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों का बहुत सारा टाइम ले लिया। चलिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा और वो मेरी तीसरी और इस फील गुड मुद्दे की आखिरी वीडियो होगी जो आप लोगों को हर एक को समझ में आएगी, आप सपोर्ट करेंगे और सब लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सुनिए मेरी बात, आपको देता हूं फिर से 24 घंटे का गोल्डन टाइम। इस टाइम में मेरी इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि फ्राइडे 8 बजे जो मैं लाइव या प्रीमियर अपलोड करूंगा उसे सब लोग देखें और मेरे देश को इस नई मुसीबत से निजात मिले।
मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम सुहाग कारिया आपको बार बार पीछे दिखाई दे ही रहा होगा। YouTube पर मेरा एजुकेशनल चैनल है, उस पर मैं बार बार बोल रहा हूँ विवाद की स्थिति नहीं चाहिए, इसलिए मेरे को ये वीडियोस हटानी होगी। और जब तक ये है तब तक आप इसको लाइक और शेयर करके सब लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि और ज्यादा लोग एक साथ फ्राइडे